हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होगे। हम आ जा चुके हैं नई वीडियो के साथ जो कि हमारी मैथ की होने वाली है। ठीक है, तो मैथ में मैं ऑलरेडी आपको कई सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे मैथ वाली। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं और वहाँ पे आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली देखो हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में हम देखेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप इनके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। देखो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा। तो देखो, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें पता क्या होता है, उसमें केवल एक जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे लेके हमारा जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या होता है। दूसरा हमारा तो है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं। देखो होल नंबर में जीरो भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे होते हैं होल नंबर। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं होल नंबर। इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। अब देखो तीसरा, देखो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णांक संख्या। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटीजर इंग्लिश में। ठीक है, अब देखो इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं। इंटीजर नंबर में देखो आपका बेसिकली जो माइनस होता है ना, माइनस भी जुड़ जाता है। जैसे मान लो -3 -2 -1 0 1 2, ये होते हैं हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये होते हैं हमारे कौन से, इंटीजर। ठीक है, जिसमें माइनस भी जुड़ जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब देखो फोर्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन में समझ लीजिए, मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। मैं प्राइम नंबर की आपको थोड़ी सी डेफिनेशन भी दे दूंगा। देखो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटे हैं या एक से कटे हैं। जैसे मान लीजिए ये 19 है। ठीक है, आपको पता है 19 केवल या तो 19 से कटेगा या तो एक से कटेगा। ठीक है, यानी इसके मल्टीपल केवल एक ही होगा, 19 और 1 का। ठीक है, यानी ये किसी और नंबर से नहीं कट सकता, यानी कि ये एक प्राइम नंबर है। अब जैसे मान लीजिए एक ये नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 21। ठीक है, आपको ये दिखेगा कि ये आपको विषम संख्या है। ठीक है, और नंबर है, लेकिन ये 7 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। इसके दो हैं प्राइम नंबर, और 1 से भी कटता है। 1 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, यानी इसका 3 भी फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा 23। ठीक है, क्योंकि या तो ये खुद से कटेगा या एक से कटेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी लिखा दूंगा। ठीक है, कितने कौन से होते हैं। तो देखो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। देखो 2 3 5 7, एक हमारा हो जाएगा। देखो 9 तो हमारा 3 से भी कटता है। ठीक है, तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर, इनको बोलते हैं अभाज्य नंबर। ठीक है, आभाज्य संख्या। ठीक है, आभाज्य संख्या। अब देखो पाँचवा हमारा कौन सा हो जाएगा, पाँचवा हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है, इसका अपोजिट। ठीक है, प्राइम नंबर का भाज्य संख्या, उनको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो जो भाज्य यानी कि जो कट सकें, यानी जो भाज्य हों, तो भाज्य कौन कौन से होते हैं, 4। 4 के मल्टीपल 2 मिलेंगे, 2 मिल जाएगा और 2। ठीक है, 4 1 4 भी होता है। ठीक है, ऐसे। अब देखो 4 6 8 10, यानी हम कह सकते हैं 2 को छोड़ के सारी हमारी सम संख्या। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे इधर, 2 को छोड़कर। ठीक है, ऑल इवन नंबर। ठीक है, ठीक है, तो कंपोजिट नंबर आपको पता चलेगा कौन कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य। ठीक है,
भाज्य। देखो अब देखो नेक्स्ट 6 हमारा कौन सा हो जाएगा, 6 हमारा हो जाएगा परमेय नंबर, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है। इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। पी वाई क्यू फॉर्म मतलब समझ रहे हो कि बटे में लिख सकें। जैसे मान लो एक मैं नंबर लिख देता हूँ √4, ठीक है। ये आपको पता है ये बाहर आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 2/1 भी लिख सकते हैं हम। अब देखो या तो 2/1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो कोई भी नंबर ले लो, 2/3 ले लो, ठीक है, जिसे हम बटे में लिख सकें, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं हम लोग परमेय, ठीक है, परमेय संख्या। हम देखो 7 कौन सा होता है, 7 हमारा हो जाएगा कौन सा, देखो अपरमेय, ठीक है। अपरमेय को क्या बोलते हैं, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इरेशनल कौन कौन से होते हैं, जो परमेय ना हो, यानी कि जो ये नंबर ना हो, ये वाले ना हो, ठीक है, समझ रहे हो, ये वाले ना हो। अब ये वाले कौन कौन से ना हो, देखो जैसे मान लो परमेय कौन कौन से होते हैं, 2। अगर 2 को निकालोगे तो ये बटे में नहीं आता, ये कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता, ये कट नहीं सकता, ठीक है। 3, ठीक है, ये भी मान लो 5 हो गया, ठीक है, ये सब तो जो परमेय ना हो, ठीक है। इसकी मैं लिख लेता हूँ, जैसे पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये पाई है, ठीक है, पाई। तो जो परमेय ना हो, कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन एक नंबर का पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताओ कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए रखे होंगे पाई, 2, √2, √3, एक दिया होगा कोई अलग सा जो होगा वो आपका, जैसे आपको छांटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको √4 दे दिया जाएगा और आपको 3 SMS दे दिए जाएंगे, तो बताएगा, पूछा जाएगा कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है, ये, ठीक है, जो परमेय ना हो। अब देखो 8वां कौन सा हो जाएगा हमारा, 8वां हमारा हो जाएगा वास्तविक नंबर, ठीक है, यानी कि रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो रियल नंबर बेसिकली, रियल नंबर जो होते हैं, देखो रियल नंबर की एक सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है जो परमेय अपरमेय दोनों हों, ठीक है, याद रखना ये चीज़, जो परमेय और अपरमेय दोनों हों, ठीक है, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर। तो देखो अब रियल नंबर में आपको पता है कि √4 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, 2/1 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, यानी सब आ सकते हैं, ठीक है, जो दोनों हों। तो देखिए ये हमारी जो परमेय और अपरमेय दोनों हो, ठीक है, अपरमेय, ठीक है, प्लस, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब देखो नेक्स्ट 9वां हमारा कौन सा हो जाएगा, अवास्तविक नंबर, ठीक है, अवास्तविक यानी कि इमेजिनरी नंबर, जिनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो ये बेसिकली इसको कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। देखो जो अवास्तविक होता है ना, मैं आपको देखो लिखाई देता हूँ, क्योंकि आप कहेंगे कि बताया नहीं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो जो जैसे मान लो √3, ठीक है, √3, तो इसकी वैल्यू कभी पूरी नहीं आएगी, ठीक है, यानी ये कोई एक नंबर ही नहीं है, ठीक है, ये कभी वास्तविक नंबर नहीं हो सकता। कोई भी अगर रूट में अगर माइनस दे रखा है, ठीक है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं अवास्तविक, ठीक, अवास्तविक संख्या। तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है, इतने नंबर्स होते हैं, ये इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है। देखो अब मैं एक आपको नोट और लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना के लिख लीजिएगा आप, ठीक है। देखो प्रत्येक पूर्णांक परमेय होते हैं, ठीक है, जो प्रत्येक पूर्णांक होते हैं ना, जो इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है, ये प्रत्येक जो भी जितने भी इंटीजर होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परमेय होती हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग ये चीज़, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ या बता दिया, ठीक है, आप लिख लेना ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं, देखो हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे,
हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक बोलते हैं हिंदी में। और एक हम पढ़ेंगे दूसरा कौन सा, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। इसके रूल क्या होते हैं, भाज्य, ठीक है, कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, ठीक है, कि 7 से कौन सा कटेगा या किससे कटेगा, ठीक है। तो हम वो देखेंगे अभी। तो हम बेसिकली आज इस वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे दोनों चीज़ें। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे, मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई सा हो। तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है। देखो फर्स्ट किसके बारे में देखने वाले हैं, यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है। यूनिट डिजिट मैं बहुत ही अच्छे से आपको एकदम ट्रिकबाज बताऊंगा, जो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे कि किसी भी नंबर का आप यूनिट डिजिट देख के बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ देखो, आप भी कहेंगे सर मज़ा आ गया। देखो 0 1 5 6, अगर ये नंबर दिए गए हैं, ठीक है, लास्ट में या इनकी पावर दी गई है, ठीक है। बेसिकली यूनिट डिजिट पता है आपको कैसे मिलेगा, देखो मान लो ये नंबर दिया गया 25, ठीक है, इसकी आपको दे देगा पावर 21, या पावर आपको 25 दे देगा, 28 दे देगा, 29 दे देगा, या मान लो 15 दे दिया, 11 दे दिया, और मान लो 39 दे दिया, कोई भी नंबर दे सकता है, ठीक है। तो जब मान लो अगर पावर आपके पास, अगर मान लो 36 आ गई, ठीक है, या पावर आपके पास 6 आ गई 25 की, ठीक है, मान लो यहाँ पे नंबर होता आपका 99, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसका अगर नंबर मैं आपसे पूछूं इसको ज़रा बताओ, इसकी पावर 96 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे यूनिट डिजिट इसका, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप ऐसे क्या इसका 99 का तो आप वो पावर 6 निकालते फिरेंगे, नहीं। अगर आपको पता होगा, जैसे मैं बताऊंगा अभी ट्रिक, ठीक है, मैं बताऊंगा इन जो 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर, ठीक है, 0 1 5 6, इनकी अगर कोई भी पावर है, ठीक है, तो उनका सेम ही नंबर आएगा, ठीक है, सेम नंबर आएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, सेम नंबर आएगा। आएगा, ठीक है, सेम नंबर आएगा। अब देखो अगर मान लो 99 की जो पावर 6 है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, तो आप समझ पा रहे हो। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखो 0 1 5 6 का सेम नंबर रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा सेकंड थिंग देखो, मान लीजिए आपके पास 4 दिया गया है, ठीक है, 4 या 6, 4 या 9, ठीक है, 6 तो आ गया। अब देखो 4 में दो दो होते हैं, ठीक है, 9 में 2 होते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इवन पावर है, ठीक है, इवन, ठीक है, देखो इवन, तो इवन में क्या होगा, इवन में हम बोलेंगे, देखो इवन में हम बोलेंगे 6, और जो ऑड होगा ऑड का सेम रहेगा यानी 4। इवन में क्या बोलेंगे हम इसको 1, ठीक है। अब देखो अगर ऑड रहेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या 9, ये 1 है, ठीक है। इवन का मतलब समझते होंगे आप, सम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सम और विषम। अभी आप समझेंगे, ठीक है, आप इतना लोड मत लीजिए, आप समझ जाएंगे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। विषम देखो, अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, अगर उस पर कोई पावर सम दे रखी है, ठीक है, 6, तो उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, ठीक है। यानी कि समझ रहे हो, जैसे मान लो 4 पे, देखो 4 पे पावर आपको अगर दे रखी है 24, ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो पावर जो है वो तो इवन है, यानी सम है, 24 एक सम नंबर होता है, तो आप कहेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 का क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हम 4 को 24 पावर खोलेंगे तो लास्ट में जाकर हमें 6 मिलेगा, ठीक है। अब मान लो जैसे मान लो यहाँ पे मैं कह देता 4 की पावर 13 है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, अगर 4 की पावर ऑड है तो यानी 4 आएगा। अगर हम इसको खोलने जाएंगे 4 की पावर 13 को, तो लास्ट में हमें 4 मिलेगा, ठीक है, यानी 4, इसका मतलब ये है। हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। देखो बहुत ही अच्छी से आपको ट्रिक में बता देंगे हम, ठीक है। देखिए आप अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा, ठीक है। अगर 4 की पावर इवन है तो 6 आएगा, 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखो अब बच्चे कितने, देखो 2 2
4 और 2 6। अब बचे हमारे पास 3 नंबर, क्योंकि हमको पता है 10 नंबर होते हैं। अब देखो, अब 10 को 10 लिखेंगे नहीं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 और 8 और 9, ठीक है, यही नंबर तो होते हैं। वो तो अब 1 0 तो वो तो सेम ही हो गया ना, 1 0 तो हम ले ही चुके हैं, ठीक है। तो इतने नंबर में से हमारे 6 तक हो गए, ठीक है, 6 भी हो गया, 9 भी हो गया। बचा देखो कौन कौन सा हमारा, देखो बचा हमारे पास एक कौन सा, 2, ठीक है, 3 और ये 7 और ये 8, ठीक है, ये नंबर बचे हैं। अब देखो इनके बारे में हम जानेंगे। इनकी भी एक ट्रिक है, वो भी बहुत अच्छी है। जैसे मान लो मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ, ठीक है। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो 2 3 और 7 8 का मैं आपको एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है, चारों का। यही तो बचे, हमने देख लिया 0 1 5 6 का देख लिया, हमने 4 9 का भी देख लिया, ठीक है, इनका हम देख चुके हैं, इनका भी देख चुके हैं। अब बचे हमारे पास ये नंबर, यही इन्हीं से तो बनेंगे बेसिकली, कोई भी अगर संख्या बनेगी तो इन्हीं नंबरों से बनेगी। तो हम देख लो, अब इसके भी देख लेते हैं। अगर मान लो आपको दिया गया 2 3 और 7 8, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे अच्छी मैं ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको मान लीजिए 2 पे पावर आपको 86 दी गई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें बेसिकली 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे। 4 का भाग कितने बचेगा, 4 दूनी 8, कितनी बची 2, सॉरी 4 दूनी 8 चला गया, ठीक है, बची कितनी 0, और देंगे 4 1 4, तो बचेगा कितना, शेष बचेगा 2। तो हम 2 की पावर 2 खोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 की पावर यहाँ पे दे रखा 15, ठीक है, हमको पता है 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 तिया 12 बार जाएगा, बची कितनी 3। अगर जब 3 शेष बच रहा है, शेष कितना बच रहा, शेष बच रहा 3, ठीक है, हम किस में भाग दे रहे, पावर में, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो बचा कितना 3। अब जो 3 की पावर 3, हम 3 की पावर 3 खोलेंगे, कितना होता है 27। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, देखो कितना होता है 27, तो हम क्या कहेंगे, लास्ट में कितना आएगा 27 आएगा, हमारे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 फिर उसका, ठीक है। चलो हम देखेंगे अभी इसके बारे में भी अच्छे से बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, अब देखो इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके मन में होगा कि सर हम 4 के और 4 का डिवाइड क्यों करेंगे। देखो मान लो 2 की पावर में 1 लिखता हूँ, ठीक है, 2 की पावर 2 लिखता हूँ, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर अगेन 5। अब देखो 2 की पावर क्या होता है, 2, अगर 2 की पावर 1 होता है तो 2 ही आएगा, ठीक है, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है, 2 की पावर 4 यानी 16, ठीक है, 2 की पावर 5 यानी कितना हो जाएगा 32। अब आप ज़रा ये बताओ, देखो यहाँ 2 आ रहा लास्ट अंक, ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, लास्ट में 2 आ रहा, ठीक है, इसमें देखो लास्ट में 4 आ रहा, इसमें देखो लास्ट में 8 आ रहा, इसमें देखो लास्ट में 6 आ रहा, ठीक है, एक को भूल जाएंगे हम, यूनिट डिजिट देखेंगे। अब देखो लास्ट में कितना आ रहा 2, यानी कि आप देख सकते हैं कि 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 के बाद ये रिपीट हो गया, ठीक है, यानी कि 2 आने लगा, ठीक है। अब हम जाएंगे, जब जैसे मान लो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर 9 आ जाएगा तो 9 में से 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो बचेगा 1, 1 की पावर फिर से 2 बचेगा, ठीक है, यानी 2 की पावर अगर 9 करेंगे, देखो 2 की पावर 9 करेंगे, सीधे सीधे हम कह सकते हैं इसका यूनिट कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमको पता है 4 के बाद पावर रिपीट होती है, इसलिए हम इसका 4 का भाग देखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको अब समझ आएगा होगा, ठीक है, बात क्लियर होगी। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसका देख लो, लिख लो इधर, पावर में 4 का भाग देंगे, ठीक है, पावर में 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे, और जो शेष बचेगा, ठीक है, और जो शेष बचेगा उसे पावर खोल देंगे, ठीक है। अब देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक, जिसमें मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 7 की पावर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, आप 7 का पावर 5 करने जाएंगे तो आपको शायद ना पता हो, आपको कैलकुलेट करने में टाइम भी लगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको पता है 5 में देंगे 4 का भाग, तो 4 1 4, शेष कितना बचा, शेष कितना बचा 1 हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, 7 की पावर 1 लगाएंगे, तो 7 की पावर 1 तो हमें पता है 7 ही आएगा, तो यानी इसका यूनिट कितना आएगा 7 आएगा। अब अगर 7 की पावर अगर 5 करेंगे, देखो 7 की पावर 5 आपको पता कितना होता है, इसका होता है 16,800, देखो 16,807, ठीक है, 16,807। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखो लास्ट में कितना आ रहा 7, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे 7। अब मान लो मैं आपको
दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 8 की पावर 5, ठीक है। 8 की पावर 5 आपको क्या करना है, जो 5 दिख रहा है 5 में देंगे 4 का भाग, शेष बचेगा 1, ठीक है। शेष बचेगा 1। अब शेष 1 तो यानी हम मान लेंगे 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1 क्या आ जाएगा 8। अगर हम 8 की पावर 5 करेंगे तो 8 की पावर 5 का कितना होता है, 8 की पावर 5 का पता कितना होता है आपको, 32,768, ठीक है। 32,768, देखो लास्ट में 8 आ गया। तो हम क्यों इतना करें, हमको जब पता है, हमको जब ट्रिक पता चल रही तो हम ऐसे करेंगे डायरेक्ट। तो आपको समझ आ गया। अगर ये दिया गया, ठीक है, आपको 2 3 7 8, ठीक है। अब मान लो आपके पास एक नंबर दे रखा है, ठीक है, मान लो 8 है, ठीक है, मान लो 8 है, हाँ नहीं 4 मान लेते हैं, ठीक है। 4 की पावर्स मान लो 3 2 2 और 5 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे इसमें 4 का भाग देंगे, 2 2 5 में, सॉरी 5 में, ठीक है, 4 का भाग देंगे। अब आप 4 का भाग पूरे में नहीं देंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल की 4 का भाग केवल 2 अंक में देते हैं लास्ट के, ठीक है। तो 4 चिंग 24 बचेगा कितना, एक तो कि 1 की पावर क्या हम करेंगे, तो 4 की पावर 1 तो 4 ही आएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, यानी हम इतने बड़े नंबर को हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ पा रहे हैं आप। अभी मैं आपको एक डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता करना है तो उसमें लास्ट में 2 अंक में, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट में हम डिवाइड करते हैं। अगर 8 है तो 3 डिजिट में, ठीक है। 16 है तो 4 में, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो देखो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नहीं बढ़ते हैं, देखो हम लोग बेसिकली क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अगर मान लीजिए आपको दे रखा है 476, ठीक है, इंटू 198 इंटू 359, ठीक है, इंटू 224, ये एक नंबर दी गई, ठीक है, सीरीज दी गई है। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं इसका, ए मान लीजिए 2, बी मान लीजिए 3, सी मान लीजिए 4 और डी मान लीजिए 5। अब बताइए आप क्या होगा यूनिट डिजिट का। तो आपको पता है मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो ये जो है ना, ये लास्ट की यूनिट डिजिट है, ठीक है। हम इनको देखेंगे, ये भी लास्ट की यूनिट डिजिट है, ठीक है। ये अगर लास्ट में 2 आ रहा, 3 आ रहा, 7 आ रहा, 8 आ रहा, तो उसमें क्या करेंगे, उसकी पावर, अगर उसको कोई पावर दी गई तो पावर में 4 का भाग देंगे, ठीक है। और उसको जो शेष बचेगा उसको पावर खोल लेंगे। अगर पावर नहीं दी गई तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम उसी को लेंगे ना, लास्ट वाले नंबर को, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मान लो ये दिया गया 0 1 5 है, ठीक है। अगर 4 9 अगर ये दिए गए हैं, अगर इन पर कोई पावर नहीं दी गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर पावर नहीं दी गई तो लास्ट का नंबर लिख लेंगे। अब जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूँ जहाँ आपको पता होगा, मान लो 5 और 55 दे रखा है, ठीक है। अगर हमको आपको कहना है कि इसका लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा 55 पर, तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे 5 को, एक इसको लेंगे, इन दोनों कर लेंगे 55 25, यानी आप कह देंगे 5 आएगा लास्ट में। आप 55 में 5 का तो भाग करेंगे नहीं, आपको पता है कि लास्ट का नंबर ले लेंगे, उनको डिवाइड, उनको इंटू कर लेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो जो 2 और 8 है, ठीक है, और 2 है, तो आप क्या करेंगे, आप बताएंगे 82 दूनी कितना होता है, 82 दूनी आप कहेंगे 164 होता है, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या कहेंगे 164 में कितना आ रहा है लास्ट यूनिट, 4। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2 दूनी 4, क्यों आप इतना करेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक और नंबर देता हूँ, 2 4 6 2, ठीक है, इंटू 5 2 3 2। अब आप इनका जरा आप यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनका 2462 का और 5232 का आप गुणा करेंगे, नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, दोनों नंबर लेंगे लास्ट के, उनको गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 4। अगर आप वैसे भी करेंगे तब भी 4 ही आएगा, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से। अब देखो इसका क्या होगा आंसर, इसका मैं वही कहना चाह रहा हूँ, लास्ट का 6 8 9 और 2। आपको पता है पावर कोई नहीं है, पावर यानी 1 होती जब कुछ नहीं होता है, जब 1 पावर तो सेम ही नंबर आएगा। तो यानी हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली हम 6 को लेंगे, 8 को लेंगे और 9 को लेंगे और 2 को लेंगे, इनको कर लेंगे इनटू, और जो लास्ट का नंबर होगा वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको इंटू करने पे देखो कितना आएगा, इनको आएगा 864, ठीक है, 864, यानी हम कह सकते हैं हमारी यूनिट डिजिट कितना है 4, ठीक है। ये हमारा यूनिट डिजिट हो गया। आई होप आप समझ गए, ठीक, बहुत ही मैं अच्छे से बता रहा हूँ आपको, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, ताकि मैं जो है आपको सिखाना है, ठीक है। आप सीख जाएंगे ना तो आप बस प्रैक्टिस दड़ा आप बुक से करते जाइए, या मैं आपको PDF दे दूँगा उससे कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसको देखो, इसमें बेसिकली क्या है, अब मान लो जो आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, 99353, ठीक है। इसकी पावर कितनी दे रखी है, मान लीजिए आपको दे रखा है 4518, ठीक है, 4518। अब बताइए इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट बताओ इसका। इसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्या देखो, एक तो ऑप्शन हो गया आपका कितना 3, दूसरा हो गया 4, सी हो गया 7 और डी हो गया आपका 9। बताओ कौन सा आएगा। मैंने आपको बताया है, देखो अगर लास्ट में 3 3, देखो क्या बताया था मैंने आपको, लास्ट में 2 3 और एक 8, ठीक है, और एक 7, ठीक है, 7 8, ठीक है। देखो अगर ये 3 लास्ट में मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अगर पावर दे रखी है तो 4 का भाग देंगे, ठीक है, और जो बचेगा से उसको पावर से खोल देंगे 3 से, यानी अब देखो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको समझ गए तो आप ये चारों समझ जाएंगे, ठीक है। इन चारों नंबर को आप इजीली कर पाएंगे इनको, ठीक है। ये वाले जो नंबर है देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आपको दिया गया कितना नंबर 3, ठीक है, 3 की पावर आप क्या लिखेंगे 4518। आपको पता है 4518 में हम देंगे कितने का, 4 का भाग। अब 4 का भाग क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल केवल लास्ट के 2 डिजिट में देते हैं 4 का भाग, ठीक है, पूरे में देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लास्ट के 2 में। तो 4 को 16 होता है, बचा कितना 2, तो यहाँ पे शेष कितना आ रहा, शेष आ रहा कितना 2, ठीक है। अब 2 शेष आ रहा तो यानी हम 3 की पावर क्या मान लेंगे 2। अब 3 की पावर क्या होता है 2, 3 तरह का होता है 9, यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 9, यानी यूनिट डिजिट पूरे संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा 9। ऐसे करना था आपको, ठीक है। आई होप आप समझ गए, बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है, एक बार आपको समझने में दिक्कत होती है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, मान लो आपको नंबर दिया गया 1232, ठीक है, 1232 इंटू 7981, ठीक है। इसकी पावर ले लेते हैं, मान लो जो पावर ले रहे हैं हम इसकी 4562, ठीक है, कोई भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 5422, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्या मैं लिख ही लेता हूँ पूरा, देखो 05, ठीक है, इंटू 58966, ठीक है। और ऐसे आपको एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, आपने देखा होंगे बहुत सारे नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है। और 8 ये आपको पावर दे रखनी, ठीक है। अब इसको बताना है आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, क्या बताना है इसका यूनिट डिजिट, ठीक है। ठीक है, यूनिट डिजिट बताना है हमको। तो देखो क्या करेंगे इसका, मैं इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ आपको, आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आ रहा तो मैं बताऊँगा, ठीक है आपको। इसका ऑप्शन क्या हो सकता है 1 0 2 4। अब बताओ इसका क्या होगा आंसर। तो मैंने आपको बताया था क्या 2 3 और 7 8, ये आपको पता होना चाहिए इतना, और एक आपको ये पता होना चाहिए 0 1 5 6, और मैंने 4 और 6 आपको अलग से बताया था 9, ठीक है। इतनी नंबर तो मैंने आपको बताए हैं, देखो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया। ये तो आपको बताया 2 3 7 8 कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया 4 6 का, इनका सेमी नंबर रहेगा, चाहे 6 पे चाहे 520 2002 चाहे जितनी पावर हो, ठीक है, लास्ट में 6, अगर 6 अंक है किसी भी नंबर, मान लो ये नंबर दिया गया, ठीक है, 5 6 2 6, इसकी पावर दे रखी 25 25 20 2 3, ठीक है। अगर इसकी पावर इतनी दे रखी तो आपको डायरेक्ट इसको देखेंगे 6 को, आप कह देंगे इसका लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट का कितना आएगा, तो आप आंख मूंद के बता सकते हैं लास्ट का सर 6 आएगा, इसका काम खत्म बस। अगर आपको 6 दिख गया, अगर यहाँ पे मान लो 5 होता, अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो आप कहेंगे 5 आएगा, अगर मैं यहाँ पे कितना कर दूँ 1 कर दूँ तो आप कहेंगे 1 आएगा, समझ पा रहे। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो आप 0 देख के बता देंगे कि यहाँ पे 0 आएगा। पावर कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर तब फर्क पड़ता है जब यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 3 और 7 8, ठीक है।
या ये वाले नंबर 4 और 9, 4 9 का भी बता दिया। अगर पावर देखो ऑड है तो कितना आएगा, 4 आएगा। अगर पावर 9 में अगर यहाँ पे मान लो देखो, बहुत ही मैं आपको एकदम बच्चों जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 4 है, ठीक है, और 4 की पावर देखो ऑड है, तो अब कितना आएगा आंसर हमारा, 4 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 9 होता, अब 9 में देखो ऑड में क्या आता है, 9 में ऑड में 9 ही आता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इसकी पावर कितना कर दूँ, 2, ठीक है, अब पावर इवन हो गई। अब 9 की पावर इवन है लास्ट की, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, इवन में आएगा 1, तो यानी इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 1। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, अब देखो 4 की पावर इवन है, तो 4 की पावर इवन में क्या आता है, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, 6। तो ऐसे करना था आपको। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। मैंने आपको बताया इनका, अगर ये नंबर लास्ट में दिए गए हैं तो 4 से भाग देंगे, ठीक है, और जो शेष बचेगा शेष को खोल देंगे, ठीक है। शेष की पावर ओपन कर देंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे। तो देखो लास्ट में कितना है, 2, 2 की पावर कितनी है, 2, यानी कि अब 2 की पावर 2 है तो हमको पता है 4 आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखो लास्ट में कितना, 1, तो हमको पता है 1 में क्या होता है, इनके सेम होते हैं, ठीक है, इनके सेम रहेंगे। 4 9 को हम ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सा, 4 और 9, ठीक है, ये दो नंबर अलग लिख लेंगे, ठीक है, ये सेम रहेंगे। यानी कि 1 है तो 1 की पावर कितनी भी हमको पता नहीं, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, ठीक है। इनको इंटू करेंगे क्योंकि सब में इंटू लगा है, ठीक है। ये चीज़ आप अगर यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ प्लस करते, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो 5 है तो 5 का भी सेम ही रहेगा, कितनी पावर हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो लास्ट में 6 है तो 6 का भी सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 6। अब इनको क्या करेंगे, इनको इंटू कर लेंगे। इनको इंटू करने के बाद जो हमारा लास्ट का डिजिट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। इनको कहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, 120। 120 में हमारा कितना आ रहा यूनिट डिजिट, देखो लास्ट का इकाई अंक, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 इकाई अंक, ठीक है, ऑप्शन बी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब देखो ये लास्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपको करने थे, मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो डिविजिबिलिटी रूल में बहुत मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो हमको पता है 1 का तो पता ही होता है, 1 तो सबसे कट जाता ना, 1 का तो पता नहीं है। 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 8 और 9, 10 का भी पता है, 10 तो वही उसी से कटेगा जो जिसमें 0 होगा, ठीक है, और 11, ठीक है। उसके बाद 12 देख लेंगे, 16 देख लेंगे, ठीक है। अब देखो इन नंबरों के हम लोग सीख लेंगे और बाकी सारे नंबर इसी से बन जाएंगे, क्योंकि मल्टीपल अगर मान लो जी यहाँ पे लिखा है कोई नंबर है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पता है अगर जैसे मान लीजिए 12, ठीक है, 12 का तो मैं बताऊँगा, लेकिन 12 आप क्या कहेंगे, ये तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कहेंगे, जो नंबर 4 से कटेगा 3 से कटेगा वो 12 से भी कटेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब देखो ये नंबर है तो उनको हम कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम बात कर लेंगे 3 और 9 की, ठीक है, 3 और 9। आप लोग देखते जाइए बस, ठीक है, मैं इतने से अच्छे से आपको बता दूंगा कि आपको कुछ याद करना ही नहीं है, ठीक है, आपको सारा सारा वीडियो में याद होएगा। जो 3 9 है ना, इनके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट। अब सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया गया आपको, ठीक है, एग्जाम्पल भी मैं आपको देता जा रहा हूँ, ठीक है, पाँच साथ साथ में। मान लीजिए 2 9 4 5 2, ठीक है, कोई ऐसा नंबर दिया रखा है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें यूनिट डिजिट, अब इनको सबको ऐड करेंगे, ठीक है, जो नंबर दिए गए ना, 2 + 9 + 4 + 5 + 2, इनको ऐड करेंगे। अगर ये ऐड करने पे 9 आ रहा या 0 आ रहा, 9 आ रहा या 0 आ रहा, ठीक है, तो ये तो 3 और 9 से डिविजिबल है। अगर 9 या 3 नहीं आ रहा या 0 नहीं आ रहा
तो वो 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यानी वो या 3 से कटना चाहिए या 9 से कटना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। सम ऑफ डिजिट अब क्वेश्चन करेंगे इसके, समझ जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन करने से अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब जैसे मान लो 6 है, ठीक है। अब 6 एक नंबर है। अब 6 में क्या होगा, 6 में भी सेम होगा, या तो वो 2 से कटे या तो 3 से कटे, ठीक है। यानी 6 2 का क्या होता है मल्टीपल, 3 2। अब 3 और 2 दोनों से कटने चाहिए, ये चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। ये एक से नहीं कटे, आपने देखा 2 से कट रहा, नहीं 3 से भी कटना चाहिए, वो दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बचा, 3 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 9 हो गया। अब कौन सा बचा हमारे पास, अब देखो, अब मैं आपको 3 नंबरों को बताने जा रहा हूँ, 4 8 और 16। आप रिलेट करके समझ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसे ऐसे बता देता तो आपको दिक्कत हो जाती। आप समझ जाइए, पेयर होते हैं, ठीक है, इनके हैं। 3 9 का सम ऑफ डिजिट 6 का। अब देखिए 6 और 12 का भी मैं आपको बता देता हूँ। 6 और 12, अब मान लो 6 का क्या हो गया, 3 और 2 का। अब 12 क्या होता है, 4 या 3 या 3 या 4। तो हम कह सकते हैं इन दोनों से भी कटना चाहिए, ठीक है। सेम इसका भी हो जाएगा। अब देखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 4 8 और 16, जो ये 3 नंबर है ना। अब देखो इनमें क्या होगा, बेसिकली पहले 4 का देख लेते हैं। 4 में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ओनली, ठीक है, ओनली लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। डिविजिबल बाई 4, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि लास्ट के मान लीजिए कोई नंबर दिया रखा हो, 2 5 4 3 2 4, ठीक है, ऐसे नंबर कोई दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरे में नहीं आप भाग करेंगे 4 का, कि 4 से विभाजित है ये संख्या नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना, लास्ट में केवल 2 दिख रहा है, 24, यानी 24 4 से कटता है, 4 से 24, तो यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य है, ठीक है। 4 से विभाज्य, ठीक है। समझ गए होंगे आप इसी में, ठीक है। 4 से विभाज्य। अब मान लीजिए 8 का, ठीक है, 8, ठीक है। तो 8 का क्या करेंगे, देखो 8 में ओनली लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। आप लिख लेना, बार बार मैंने लिखा रहा आपको। लो 16 में क्या होगा, लास्ट 4 डिजिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है 2 5 4 2 2, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अगर 16 से आपको देखना है तो केवल लास्ट के जो ये ना, ये 4 नंबर, ठीक है, इन्हीं को लेंगे, ये 4। अगर ये 4 से कट रहे हैं, चाहे भले ही आगे आपका कितना भी हो, 5 2 6, ठीक है, कितना भी नंबर हो, आपको लास्ट के 2 देखने हैं, ठीक है, 4 देखने, सॉरी 4। अगर ये कट रहे हैं कितने, 16 से, तो हमारा डिविजिबल है, ठीक है, तो डिविजिबल है, ठीक है, तो डिविजिबल है हमारा, समझ जाइएगा आप, ठीक है। तो है, अब देखो कितने हो गए हमारे, 3 9 हो गए, 6 12 हो गए, देखो 3 9 हो गया, 12 भी हो गया, 6 भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 16 भी हो गया, 8 भी हो गया, 4 भी हो गया। 5 का मैं क्या बताऊँ आपको, 5 को पता है, या तो लास्ट में 5 है या 0। 5 का भी देखो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 में देखो 0 या 5 हो, समझ पा रहे हो आप, कहीं 10 होता है, 5 होता है, 25 होता है, जो भी 5 और 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब देखो 5 भी हो गया, 2 का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 का क्या बताना, 2 का जो भी सम नंबर होंगे सारे 2 से कटते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों को पता होगा, ठीक है। 2 का भी हो गया मान लीजिए। तो हमारे पास बच्चा कौन सा, 2 टास्क बचे हैं, ठीक है, 7 और 11। अब देखिए 11 का ईजी है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखो ये क्वेश्चन आ गया यार, देखो। तो चलो देखते हैं अब हम 7 और 11 का, ठीक है। बात करते हैं 7 की, ठीक है।
अब देखो 7 में बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी, ठीक है। 7 में जैसे मैं मान लो आपको पहले 11 बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7 में आपको बाद में बताऊँगा। जैसे 11 है, ठीक है। 11 में जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 5 3 4 2 1 और 3, ये नंबर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है ये जो संख्या है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब कैसे करेंगे देखो इसको, इसकी सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑड और इवन लेके चलते हैं, ठीक है। पहले ऑड ऐड करेंगे, ठीक है। ऑड ऐड एंड, ठीक है, इवन ऐड, और जो डिफरेंस आएगा ना, ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस 11 या 0 अगर आ रहा है तो वो डिविजिबल है। अब देखो जैसे मान लीजिए नंबर दिया गया, ठीक है। इसके ऑड कौन कौन से होंगे देखो, एक, देखो चाहे तो आप नंबर गिन सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हैं, ठीक है आपके पास। तो ये देखो ये हो गए, ठीक है, आपके ऑड, ये आपके हो गए इवन, 5 4 और 1, ठीक है। जैसे देखो 4 प्लस 3 प्लस 1, मैं इसको ग्रीन से लिख लेता हूँ, ठीक है। 4 प्लस 3 प्लस 1 माइनस, डिफरेंस तो माइनस करके निकालेंगे ना। आप देखो माइनस, माइनस क्या करेंगे, 5 प्लस 4 और प्लस, सॉरी ये 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 होगा और 1 इसका होगा, ठीक है, प्लस 1। अब देखो एक ये और एक ये, ठीक है। और ब्लू का मैं ले लेता हूँ, 4 3 और 2, और देखो 3 और बच गया इसका, यानी इसके कौन कौन से हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 3, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 3 7, 2 9 और 3 कितना होता है, 9 3 कितना होता है, 12, ठीक है। माइनस 5 4 9 1 10, कितना आ रहा, ये तो आ रहा कितना, 2 आ रहा। तो यानी 2 11 से नहीं कटता, यानी कि या तो डिफरेंस 11 आना चाहिए। 11 डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 11 0 आना, ठीक। मान लो अगर 11 आता, यहाँ पे 11 आता तो 11 से कट रहा है 11, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं डिविजिबल है। 0 आता तब भी हम कह सकते हैं पूरा पूरा कट गया, डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे नंबर आएगा वो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। 11 से नहीं कट रहा तो यानी हम कह सकते हैं ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है, विभाजित नहीं है। अब देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो विभाजित हो सकती है। जैसे देखो मैं एक नंबर लिखता हूँ, 44 55 421, ये नंबर दिया गया है, ठीक है आपको, क्वेश्चन मान लो इसको, ठीक है। 11 से डिविजिबल है या नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। 11 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है, बताओ विभाजित है या नहीं, ठीक है। अब बताओ, तो आप कैसे बताएंगे इसको। अब देखो ये नंबर दिया गया, मैंने आपको क्या बताया था इसको करने का तरीका, 4 है 4 है 4 है 5 5 4 2 1। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ऑड है उसको ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ऑड इवन आप बोल जाइए, ठीक है, एक अंक एक प्लेस छोड़ के आप उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। 4 5 4 और 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो क्या कुछ गड़बड़ हो गया या ये नंबर नहीं हो सकता, चलो देखते हैं। 4 प्लस 5 और प्लस 4 और प्लस 1, ठीक है, माइनस, अब देखो ये वाले नंबर जो हैं 5 4 4 5 और 2, ठीक है। 4 प्लस 5 और प्लस 2, देखो कितना आ रहा है, 4 5 9 2 11 आ रहा है, ठीक है। और ये देखो कितना आ रहा है, 4 5 9 9 5 कितना आ रहा है, 13, यानी ये भी नहीं होगा। तो देखो मैं कोई एक नंबर लेता हूँ ऐसा, ठीक है, जो 11 से डिविजिबल हो। देखो ये नंबर लेते हैं हम 444 25 15, ठीक है। देखो ये नंबर, देखो ये 11 से विभाजित है या नहीं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 4 4 4 2 5 1 5, ठीक। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, इनको लेंगे
इनको लेंगे और इनको लेंगे, ठीक है। इधर देखो, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, ठीक है, सॉरी इसको लेंगे, ठीक है, एक को। तो देखो 4 + 4 + 5 + 5, यही तो रहा माइनस। इधर कितना है 4 और ये 2 और ये 1। अब देखो कितना आ रहा, 4 चौको देखो 8 5 13, 13 5 कितना होता है 18, ये हो गया 18 माइनस ये देखो कितना हो गया 4 1 7 आ गया, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 11, यानी हम कह सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, ठीक है। आप समझ गए हो, ठीक है, विभाजित है, ऐसे करना था। यानी अब 11 का भी हमको पता चलेगा, ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया गया, कितना भी बड़ा नंबर दिया गया, ठीक है, तो आप 11 से विभाजित है या नहीं आप निकाल सकते चुटकियों में, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं 7 की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और 7 थोड़ा वो है कन्फ्यूजिंग वाला भी है, ठीक है। थोड़ा देखो 7 है, 7 की बात करते हैं। अब जो 7 नंबर है ना, इसके लिए बेसिकली एक चीज़ हम यूज करते हैं, पेयर बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर दिया गया कोई, इसका मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। कोई नंबर दिया गया है 5922, ठीक है, ये नंबर दिया है आपको, ठीक है। अब ये आपको बताना 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, 7 से डिविजिबल है या नहीं। सात से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो आपको बताना है। अब देखो इसको कैसे करना है, आप इसको करने का तरीका देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये नंबर दिया गया है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। 3 का पेयर बनाना है, 3 अंक का पेयर बनाना है, ठीक है, 3 अंक का पेयर बनाना है, ठीक है, पेयर बनाना है, ठीक है। देखो है 3 अंक का पेयर बनाना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब जैसे मान लीजिए आपको नंबर दिया गया है 5922, आप 3 अंक का पेयर किधर से बनाएंगे, देखो पहले 10 से जाएंगे, ठीक है, 3 अंक ले लिए, ठीक है। अब ये तो 1 अंक बच रहा, तो हम 3 अंक कैसे लेंगे, हम 2 जीरो मान लेंगे, ठीक है, लेकिन हमको करना पूरा 3 ही अंक, ठीक है। तो हम 2 जीरो मान लेंगे, ये 3 अंक हो गए, ये 3 अंक हो गए, ठीक है। अब देखो इनको क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देंगे, ठीक है, यानी ये जो है ना 922, ठीक है, इसमें से कौन सी घटा देंगे, छोटी वाली संख्या कौन सी है -005। तो अगर 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 900 कितना बचेगा 917, ठीक है। अब जब 917 बचेगा, अब देखेंगे 917 7 से विभाजित है या नहीं। अब जो 917 बचा है ये 7 से विभाजित है या नहीं, हमको वो चेक करना है। तो चलो इसको देखते हैं, 7 1 7 बची 2, 7 21 पूरी कट गई, ठीक है। अब 7 1 7 यानी ये विभाजित है, ठीक है, ये विभाजित है, ठीक है, 7 से विभाजित है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 7 से विभाजित है, ठीक है, ये याद रखना है। अब मान लीजिए मैं आपको दूसरा नंबर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूँ 17988, ठीक है। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, आप वैसे ही करने की कोशिश करिए। और 915 ये एक नंबर दिया गया, ठीक है, 7 से बताना है 7 से विभाजित है या नहीं, ठीक है या नहीं। अब बताओ, मैंने आपको क्या बताया 3 पेयर बनाएंगे इसके, ठीक है। देखो 3 पेयर, अब 2 है तो हम 1 जीरो मान लेंगे और 3 पेयर हो गए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको कहता है बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 3 पेयर बन गए, तो अब कौन से किसमें से घटाएं, तो आपको कुछ नहीं करना, देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है, और फिर इसमें से घटा देंगे बड़ी वाली में से, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक और 4 होती तो इन दोनों को ऐड कर लेते, फिर इन दोनों को ऐड करते, आपस में जो बड़ी होती उसमें से छोटी वाली घटा देते। समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखो अब कैसे करेंगे उसको, 915 है और प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 होता है, ठीक है। यहाँ से लगी 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 9, तो कितना होगा 932। अब ये कितना 988 में से 932 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा 56। अब बताओ जो 56 है वो 7 से डिविजिबल है क्या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है, 7 8 56 यानी 8 आ जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, यानी ये भी है, ठीक है, ये भी है। तो ऐसे हम देख सकते हैं 7 का, ठीक है। तो बस यही इसका था 7 वाले का, कि आपको पेयर बनाना है 3 3 का। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 5 2
3 दे रखा है, ठीक है। तो आप 3 पेयर इसके बनाएंगे और 3 पेयर एक जीरो लगा लेंगे, 3 पेयर इसका भी बन गया, ठीक है। 54 घटा देंगे 530 में से, तो आंसर जो आएगा उसमें 7 से डिवाइड कर लेंगे और इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये ईजी क्यों हो जाता है, मान लीजिए आपके पास नंबर कोई इतना बड़ा दिया रखा है 7 2 8 9 5 4 3, इसको आप 7 से भाग करने जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कब तक करेंगे आप इसको डिवाइड, ठीक है। आप देखिए आप क्या करेंगे, 3 पेयर ये बन रहे, 3 पेयर ये बन रहे, 2 जीरो लगा लेंगे बस आगे, आपका आसान हो गया काम। और गुणा जो माइनस घटाना होता है वो जल्दी हो जाता है गुणा के मामले में, ठीक है, तो इसलिए ईजी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए आपको मैंने डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, ठीक है, आपको मैंने यूनिट डिजिट के रूल बता दिए हैं, आपको मैंने सारे नंबर बता दिए कौन कौन से होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगर मैं इसमें आपको अभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, आपके लिए सारे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, करंट में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट अलग डाल देता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, ठीक है, जो पार्ट 2 लाएंगे नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो ये वाला मैं आज इतना ही रहना देता हूँ, इसमें आप बेसिक बेसिक समझ गए हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा इसके नोट्स बनाइए, ये चीज़ें लिख लीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई बड़ी चीज़ें। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते तो करिए, वेल गुड, नहीं तो मैं आपको कल प्रैक्टिस करा दूंगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब ले रखे हैं, ठीक है, मैं आपको कल आऊँगा तो आपको अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अनस्टॉपेबल सौरभ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही धन्यवाद आपका यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।